रेणु रना रना ना श्री नारायणाय पुष्पारार्थिकं समर्पयामि। नमो नमः। दक्षिणादाये ओम भूर्भुवः श्रीश्वरे लक्ष्मीश्वरां रात्रेः पार्श्वे नक्षत्राणि योगमशिनो व्याप्तं विगणिकानां मुम्बैकानां सर्वलोकं भूतानं। ओम श्री नारायणाय नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्रीदेवेभ्यो नमो नमः। नमस्कारं समर्पयामि। नमो नमः। ओम श्री शया चढ़ा दीजिए नारायण भगवान के। श्री शते लक्ष्मी शरण्याम बहुरात्रि पासली में। हाँ रूपमशि आप चढ़ा सकते हैं। रूपमशिनो व्याप्तम इकानां मुंबईकानां सर्वलोकं मयिकानां। अभी चॉकलेट खाने नहीं बच जाए। लंबा करो। ओम नमो समन्ताय सहस्रोते सहस्रपादाख्यरोलावे सहस्रनाम्ने परुषाय शाश्वती सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण्यां शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्गम्यं वन्दे विष्णुवरं सर्वलोकैकनाथं। ओम भूर्भुवः श्रीनारायणाय नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्रीनारायणाय नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्री व्यास जी ने कहा, एक समय शौनक आदि विवेकी मुनि गणों ने प्राणों के ज्ञाता श्री सुजी से पूछा कि वह व्रत तब कौन सा है जिसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। मामुनि हम वह सुनना चाहते हैं, कृपा कर सुनाइए। श्री सुजी बोले, ऐसा प्रश्न नारद ने किया था जो वह कुछ भगवान कमलापति ने कहा था। आप सब उसे सुनिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। परोपकार की भावना लेकर योगी नारद ने लोक की यात्रा करते करते मृत्युलोक में आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए कर्मों के प्रभाव से अनेक योनियों में उत्पन्न हुए हैं। दुखी जनों को देख नारद सोचने लगे कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। मन में यही भावना रखकर नारद जी विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ नारद जी ने शुक्लवर्ण वाले चार भुजाधारी सत्यनारायण के दर्शन किए। ओम महाशंख चक्र गदा पद्म अपनी भुजाओं में ले रखा था और उनके गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने स्तुति की और कहा कि मनवाणी से परे अनंत शक्तिधारी आपको प्रणाम है। ओम आदि मध्य और अंत से मुक्त सर्वात्मा के आदि कारण श्री हरि आपको प्रणाम है। ओम नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान ने पूछा, हे नारद तुम्हारे मन में क्या है। ओम वह सब मुझे बताइए। भगवान की ये वाणी सुन नारद जी ने कहा, मृत्युलोक के सभी प्राणी पूर्व पापों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न हो अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो आप यदि मुझ पर कृपालु हैं तो इन प्राणियों के कष्ट दूर करने का कोई छोटा सा उपाय बताइए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। धनवंता तो उसे कहो जो हो राम का दास। ये है नारद, आप हमारे यहाँ स्वर्गलोक में आए और आपने आकर के अच्छा प्रश्न किया। इस मृत्युलोक में जो इतने भी मनुष्य हैं वो सब अपने मिथ्या लोभ के कारण ही दुखी हैं, क्योंकि ये मिथ्या लोभ है। सबको पता है
नित्य जीवन क्षण बंधु रे, कलिकाल कली न किली, मंद्राचल की पवन चली न चली, हरि नाम रसना रटले तू फिर अंत समय हिली ना हिली। सबको पता है, लेकिन फिर भी आदमी अपने उस लोलुपता में निवेश करने के बाद वो सब माया में भूल जाता है। और इस प्रकार से कि उसके लिए मैं आपको एक सुदृष्टाः एक ज्ञान का दर्पण आपको दिखाता हूँ। यदि आप मुझ पर कृपालु हैं, इन प्राणियों के कष्ट दूर करने का कोई छोटा सा। श्री भगवान बोले, नारद तुम साधु हो। साधु यानी जो कार्य को साध दे, संत वो जो परमात्मा से मिला दे, ब्राह्मण जो आपको गति और मार्ग पर निरंतर दौड़ने की शक्ति प्रदान करता है, होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण रोकने का नाम नहीं है। परब्रह्मे तस्मै इति ब्राह्मण ब्रह्म जायते, यानी कि जो आपको ऊर्जा शक्ति प्रदान करता रहे। इस प्रकार से चूल्हे में लकड़ी देते रहते हैं तो वो निरंतर गति से गवानी करके अग्नि को तेज प्रज्वलित कर देता है। जैसे ही ब्राह्मण यजमान को गति प्रदान करता है अश्व के रूप में। और साधु जो कार्य को साध दे विवेक को, और संत वो जो परमात्मा से आपको मिला दे। तो साधु आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तुमने जन जन के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। दुष्व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये व्रत स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, तुम्हारे समय में इस व्रत का विवरण देता हूँ। सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक करने से तत्काल सुख मिलता है और अंततः मोक्ष का अधिकार मिलता है। श्री भगवान के वचन सुन नारद ने कहा कि प्रभु इस व्रत का फल क्या है, इसे कब और कैसे धारण किया जाए और इसे किस किसने किया है। श्री भगवान ने सुख दुख शोक दूर करने वाला, धन बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का दाता, सर्वत्र विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण व्रत मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ कर सकता है। और सत्यनारायण देव का सायंकाल धर्म व्रत हो, ब्राह्मण के सहयोग से और बंधु बांधव से श्री सत्यनारायण का पूजन करे। भक्ति पूर्वक खाने योग्य उत्तम प्रसाद सवाया ले। ये प्रसाद के लिए फल, घी, दूध, गेहूँ के आटे से बनाओ। यदि गेहूँ का आटा न हो तो चावल का आटा और शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला दे। सब मिलाकर सवाया नैवेद्य अर्पित करे। इसके बाद कथा सुन प्रसाद ले, ब्राह्मण को दक्षिणा दे। उसके पश्चात बंधु बांधव से ब्राह्मणों को भोजन कराए। प्रसाद पा लेने के बाद कीर्तन आदि करें और फिर भगवान सत्यनारायण का प्रथम स्मरण करते हुए स्वजन अपने अपने घर जाए। ऐसे व्रत पूजन करने वाले की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कलयुग में विशेष रूप से छोटा सा उपाय इस पृथ्वी पर सुलभ है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुजीवाच, सुजी ने कहा, इस व्रत को पहले किसने किया है ये मैं सुनाते हैं, आप लोग इसको सुनिए। बहुत रमणीय काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यासे दुखी यहाँ वहाँ भटकता रहता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख एक समय ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान ने स्वयं एक पूरे ब्राह्मण का वेश धारण कर इस ब्राह्मण से आदर के साथ प्रसन्न किया। देखिए, निर्धन ब्राह्मण के साथ सदैव ब्रह्म शक्ति विद्यमान आदि से नहीं, अनंत काल से, सत्य सनातन युग से है। और भगवान कृष्ण के साथ निर्धन सुदामा सदैव ज्ञान रूप में प्रज्वलित दीपक बन के साथ रहा। ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचें, क्योंकि जहाँ ब्रह्म है वहाँ तत्व साथ में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और वो तत्व नाम ही ब्राह्मण है। और वो भूख प्यास से दुखी नित्य वहाँ भटकता रहता था। भटकता कौन है? जो भजन नहीं करता है। जो भजन नहीं करता है वो हमेशा भटकता है। जो भजन करते हैं वो ज्ञान के आधार पर अपना मार्ग स्वतः ही बना लेते हैं। उनको भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान करता है कि ऐसा करना चाहिए। जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक आप विफले ही चलते रहोगे। तो इसी प्रकार से दुख को देखा। एक समय ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान ने स्वयं पूरे ब्राह्मण का वेश धारण कर इस ब्राह्मण से आदर के साथ प्रसन्न किया। हे विप्र, तुम सदा ही दुखी रह पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता है। अगर आप इन निर्धनता को मिटाने का उपाय जानते हो तो कृपा बताइए। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा,
सत्य नर सुख विष्णु मन चाह फल देते हैं, अतः विप्र तुम उनका उत्तम व्रत पूजन करो। ऐसा व्रत पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। सत्य व्रत विधान ठीक तरह बताकर वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया व्रत करेगा। इसी विचार के कारण से रात्रि में नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह ये संकल्प लेकर कि मैं इसी सत्यनारायण का व्रत करूंगा, भिक्षा मांगने निकला। उस दिन भिक्षा में निर्धन ब्राह्मण को बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। इसी धन से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मुक्ति पाकर संपत्तिवान हो गया। तब से वो ब्राह्मण हर माह सत्यनारायण का व्रत करता रहा। सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, प्रति पर जो कोई भी उत्तम व्रत करेगा उसके सभी दुख नष्ट होंगे। श्रीमन्नारायण ने यही श्री नारद जी से कहा था। श्री सुत जी बोले ये सब तो मैंने कहा, अब और क्या बोलूं। श्री ऋषिगण बोले कि इस ब्राह्मण से सुनकर ये व्रत सत्य व्रत और किसने किया है ये जानने की हमारी इच्छा है। सुत जी बोले अच्छा ऋषियों, अन्य जिन लोगों ने ये व्रत किया उनके बारे में सुनो। यही ब्राह्मण पर्याप्त न जाने के कारण एक बार सत्यनारायण का व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा आया। लकड़ी का बोझा बाहर रखा, ने वो ब्राह्मण के घर में गया। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को प्रणाम कर उस लकड़हारे ने पूछा कि ये प्रभु आप क्या कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, विस्तार से कहे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया बनवांची सभी फलों को देने वाला सत्यनारायण का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरा ये धन धान्य है। ये जान लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद में जलती लकड़ी बेचने शहर में चला गया। लकड़ी का बोझा सिर पर लेकर उसने विचार किया कि इन लकड़ियों को बेचने पर आज जो धन मिलेगा उसी से वह सत्यनारायण का पूजन करेगा, वह सत्यनारायण का उत्तम व्रत करेगा। ये मन में विचार कर लकड़हारे ने लकड़ी का बोझ सिर पर धारण किया और निकल पड़ा। वो धनवान लोगों की बस्ती में गया जहाँ उसे अपनी लकड़ियों की दूनी कीमत मिली। तब वो प्रसन्न होकर पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवाकर अपने घर ले आया। वहाँ अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से पुत्रवान धनवान बना और इस लोक में सुख भोग रंग में सत्यनारायण के लोक में गया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। श्वान सुतवाच श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बलिमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम सुतवाच सुजी बोले आगे। मुनि आगे की कथा सुनाते हैं। सभी उत्तम मुनि श्रवण करे। पूर्व समय में मुल्कामुक नाम का बुद्धिमान राजा था। वो जितेंद्रिय सत्यवादी था। वो नित्य देवालयों में जाता और दान दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसकी कमल जैसी मुख वाली सती रानी थी। ये राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। ऐसे समय में साधु नामक एक वेश्य धन धान्य से भरी नाव ले वहां पहुंचा। वेश्य नाव को किनारे पे लगा सत्य व्रत करे राजा को देखा। उस वेश्य ने विनय पूर्वक राजा से प्रश्न किया। साधु नामक वेश्य बोला, हे राजना, भक्ति के साथ क्या कर रही हूँ, मैं अब ये सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु नामक वेश्य, हम बंधु बांधव के साथ विष्णु भगवान सम तेजस्वी सत्यनारायण का व्रत और पूजन पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा के वचन सुनकर साधु ने विनय पूर्वक कहा, आप इस व्रत के संबंध में सारा विधान मुझे भी कहिए, मैं भी ये व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इस व्रत के प्रभाव से मेरी भी संतान होगी। इसके बाद खुशी खुशी अपने घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। साधु बोला, यदि हमारे घर संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण का व्रत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम संतान के लिए इसको करें। हम हमारे व्यापार, राजकार्य, वाणिज्य, व्यापार, सब प्रकार की वृद्धि के लिए भी अगर हम बैठ करके भी, ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण आएगा इतना सारा करेंगे तो ये होगी कथा। हम नियम ले लें कि हमको भगवान की कथा 5 अध्याय रोज सुनानी है।
तो भी आपके जो निष्ठुर कार्य जो रुके हुए हैं, जो कामना करके भी नहीं पूर्ति हो पा रहे, वो भी पूर्ति हो जाते हैं। आप महीने में एक पूर्णिमा का दिवस तो कर ही सकते हैं, इतना समय मनुष्य को अवश्य मिलता है। तो ये जरूरी नहीं कि हम इतना करें, सत्तू सेका, पंचामृत बनाया और भगवान की कथा दीपक लगा के कर दो, तो उससे हमारे जीवन में बच्चों के अंदर स्वावलंबन की भावना और जागृति की भावना सदैव बनी रहती है, घर के अंदर नेगेटिविटी नहीं रहती। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और इसके बाद वह खुशी खुशी अपने घर आया, घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। पति व्रता स्त्री लीलावती सती पति सहित आनंदित हुई सत्यनारायण के प्रसाद से संसार वासियों की तरह गर्भवती हुई। 10वें महीने में लीलावती ने कन्या को जन्म दिया। ये कन्या चंद्रमा की कला की तरह दिन दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। अब कल श्री लीलावती ने अपने पति से मधुर वचन कहे, हे स्वामी, आप देखिए संकल्प के अनुसार सत्यनारायण व्रत क्यों नहीं करते। साधु नामक वेश बोला, किया कन्या के विवाह के समय ये व्रत कर लेंगे। इतना कहकर वो वेश्य नगर को चला। इधर कलावती कन्या पिता के घर रहकर बड़ी होने लगी। एक दिन साधु नामक वेश्य ने अपनी कन्या को सहेलियों के साथ नगर में देखा। धर्म मर्यादा को जानने वाले साधु वेश्य ने तत्काल विचार कर कन्या के योग्य श्रेष्ठ खोजने हेतु दूध भेजे। वेश्य की आज्ञा पाकर दूध से संपन्न कांचन नगर में गई। वहां से बड़ा गुणवान सुंदर वेश्य पुत्र कन्या के योग्य वर देखा, उसे ले आई। वेश्य पुत्र को देख साधु वेश्य अपने परिचित बंधु बांधव सहित संतुष्ट हुआ। अपनी कन्या का विवाह विधि पूर्वक विवाह उसी के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय वह साधु नामक वेश्य सत्यनारायण व्रत को भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान दुष्ट हो गए। कुछ समय बीता, अपने काम में वो शादनिक वेश में जामाता को साथ ले शीघ्र व्यापार के लिए चल पड़ा। और इसी प्रकार से ही कि सब अपने जब कार्य में व्यस्त हो जाता है, तो भगवान का जो दिव्य अर्चन जब हम आपातकाल में करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। इसलिए भगवान के कार्यों को नहीं भूलना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों नहीं हो। हमारे जीवन में हम उत्तरोत्तर उन्हीं की वृद्धि के लिए सदैव अग्रसर और चिंतित रहना चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सब सुगलही तुम्हारी शरण, तुम रक्षक ताहू को डरना। मेरे माधव सब कुछ तुमको सौंप दिया, अब कुछ भी नहीं है देने को। दो आंसू बचा के रखे चरण कमल तेरे दोनों को। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलि प्राति को जान गिली न गिली। मलियाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलि काल कुटार लिए फिरता, तन नम्र से चोट गिरी न गिरी। भगले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। हम भूल गए गरबा। फिर क्या आया? अभी आपकी मम्मी कह रही थी ना, है कि ठाकुर जी का, मगर इस बार नहीं भूलेंगे हम, झूल गए रे हरि बार, मगर इस बार नहीं भूलेंगे। हुआ हाल हमारा बहुत बुरा, दोषी हूँ स्वयं ही मैं इसका। हम भूल गए रे हरि बार, मगर इस बार नहीं भूलेंगे। कि भगवान के नित्य कर्म को अगर भूल भी जाते हो तो ठाकुर जी ये कहता है कि जब हमारे घर में जब कोई प्रतिष्ठा हो, पूजा हो,
तो सारे संकल्पों का वहाँ उत्तर प्रायशी संकल्प कर लेना चाहिए, जिससे आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और उसी प्रकार से लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय वो साधु नामक निश्चय सत्यायन का व्रत भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यायन भगवान दुष्ट हो गए। कुछ समय बीता, अपने कामी जामाता को साथ ले व्यापार के लिए चल पड़ा। वह समुद्र के पार सुंदर रत्नसार नगर में गया। वहां जाकर वो धनवान भी शमी जामाता के साथ व्यापार करने लगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और इस प्रकार से सुंदर नगर का राजा जो था उसका नाम था चंद्रकेतु। जब देखिए राहु केतु के मध्य जब शब्द आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं चंद्रकेतु, उसको बोलते हैं ग्रहण योग। जब क्या होता है, लालसा जब तृष्णा ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां पर चंद्रकेतु नामक दोष आ जाता है। जब ये दोष आता है तो हमारे साथ विपदाओं का ढेर भी लग जाता है। इसलिए तृष्णा का त्याग करना चाहिए। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाले वेश्ये को प्रतिशाप दिया कि वेश्ये बहुत कष्ट को प्राप्त करे। एक दिन राजा की संपत्ति चुरा कर चोर वहाँ आया जहाँ वेश्ये और उसका दामाद ठहरे थे। राजा के दूतों को अपना पीछा करते देख चोर डर कर धन वहीं छोड़ लोग हो गए। पीछे दौड़ते राजा के दूतों ने राजा की संपत्ति को वहाँ देखा। दोनों वेश्यों को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। हर्षित होकर दूत राजा से बोले कि वे दो चोर लाए हैं, आप उनके लिए आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से शीघ्र ही उन्हें बंदी बनाकर बिना विचार किए जेल में डाल दिया है। श्री सत्यनारायण की माया से वेश्यों की बात किसी ने नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने वेश्यों का सारा धन छीन लिया। सावत वेश्ये की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि पहले तो धन का आवागमन नहीं होता था। समय पे आते थे, समय पे धन दे जाते थे, फिर व्यापार करनी चल जाती। अब आजकल तो सारा स्पीड पोस्ट पता नहीं कौन कौन सा कोरियर चालू हो गया, तो धन का आवागमन और ऑनलाइन वाला सिस्टम। अब तो कोई दुखी नहीं, अब तो सब सुखी सुखी तिब्बत का मिल जाए खत्म। कलयुग में एक बात अच्छी है, है कलयुग में एक बात अच्छी है। तो क्या होता है कि समय का प्रभाव पहले इस प्रकार का था। तो पहले 12 कोस से आगे कोई अपना व्यापार करने नहीं जाता था, जो ज्यादा दूर जाता था उसके आने की कोई इच्छा नहीं होती थी। तो वेश्ये शाश्वत वेश्ये की पत्नी बहुत दुखी हो गई, घर की संपत्ति चोर ले गई। वेश्ये का स्त्री शरीर से ऊपर मन में चिंता लिए, भूख से दुखी, अन्न पाने के लिए घर घर भटकने लगी। जिस प्रकार कलावती कन्या एक दिन भूखी प्यासी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहाँ उसने सत्यनारायण का व्रत पूजन होते देखा था। उसने वहाँ बैठकर कथा सुनी, प्रसाद लेकर रात्रि को अपने घर लौटी। तो घर जाने पर कलावती से उसकी माता ने कि बेटी रात में कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। कलावती ने तत्काल माँ से कहा, माता ब्राह्मण के घर पर मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर वेश्ये की पत्नी तत्काल सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हो गई। साध्वी लीलावती ने अपने बंधु बांधव के साथ व्रत किया और मांगा कि मेरे पति और दामाद घर लौट आए। लीलावती ने प्रार्थना की कि सत्यनारायण प्रभु उसके पति और दामाद के अपराध क्षमा करे। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि वो सवेरे ही वेश्यों को मुक्ति कर दे। तो उनके जो आज की कुंडली में जो ग्रहण योग बनता है ना, काल सर्प दोष, उसको चंद्रकेतु दोष कहते हैं हमारी भाषा में, उसी को ग्रहण योग कहते हैं। जब इस प्रकार के नाना प्रकार के उपद्रव हमारे सामने जब दृष्टिगोचर होने लग जाए तो तत्काल ये सत्यनारायण भगवान की किताब लेकर मुझे पाठ करेंगे। समझिए मेरी बात को। तो आपका वो चंद्रकेतु प्रभावशील नहीं होगा, ये कवच बन जाएगा। इस प्रकार से इस खंड में हम बैठे हैं तो यहाँ सब ओर से हवा का आवागमन हो रहा है, तो शीतल मंद सुगंध हमको आनंद प्राप्त हो रहा है। वैसे ही जब हम भगवान के भजन करने लग जाते हैं तो भगवान हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसाने लग जाते हैं, तो वो प्रभाव हमारे ऊपर हावी नहीं होता है। जैसे नेत्र अगर हमारे कमजोर हैं और ये चश्मा लगाने से फिर हमको स्पष्ट नजर आने लग जाता है, उसी प्रकार से भगवान के दिव्य स्मरण से हमारे ऊपर उन कष्टों का प्रभाव विस्तारित हो जाता है। बरसात में हम निकलते हैं तो एक अमरेला नाम का एक जीव होता है आदमी, उसको लगाने से
क्या होता है, संसार को होता है कष्ट नहीं मिटा सकते, लेकिन स्वयं के कष्ट की निवृत्ति तो हम कर ही सकते हैं। तो वो अम्ब्रेला क्या है, भगवान का मन, ज्ञान, दिव्य चक्षु, तो उसको लगा लेना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि ले जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि वो सवेरे ही वेश्यों को मुक्त कर दे, छीना हुआ उनका धन लौटा दे दिए। ऐसा नहीं किया गया तो धन पुत्रोचित राजा के राज्य का नाश कर देंगे। इतना बताने के बाद श्री भगवान शुभवाणी मौन हो गई। प्रातःकाल राजा ने अपने सज्जनों सभासदों को स्वप्न के संबंध में बताया और आदेश दिया कि बंदी वेश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही नम्र भाव से दोनों वेश्य पुत्रों को बंधन के बिना राजा के समीप लाए। दोनों वेश्यों ने चंद्रकेतु को नमस्कार किया। पिछली दशा के डर से व्याकुल वेश्य पुत्र कुछ नहीं बोले। राजा दोनों वेश्यों को देख आदर से बोला, भाग्य ने आपको ये कष्ट दिया है, अब डरने की बात नहीं है। इसके बाद वेश्यों की बेड़ियां कटवा कर उनकी हजामत बनवाई। तब वस्त्र गहने आदि से उन्हें पुरस्कृत किया, प्रश्न किया, अपने शब्दों से भी उनका संतोष किया। जो धन वेश्यों का छीना था वो दुगना कर लौटा दिया। राजा ने कहा, साधु वेश्य तुम अब अपने घर जाओ। दोनों वेश्यों ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि आपकी कृपा से हम अपने घर लौट जाएंगे। इस प्रकार दोनों वेश्यों ने घर के अपने घर के लिए चल पड़े। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गजबन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण राधे नारायण राधे नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोली सत्यनारायण भगवान की। सुतवाच यात्रा तु कृपान साधुर्मंगल मंगलायां पूरितां, ब्राह्मणोधनम दत्त्वा तदा तु नगरं ययो। और सुजी बोले, साधु नामक वेश्य मंगल स्मरण कर ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे अपने घर की ओर चला। अभी कुछ दूर ही साधु चला कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वेश्य की मनोवृत्ति को जानने के उद्देश्य से दंडी काव्य दरवेश से प्रश्न किया कि उसकी नौमी क्या है। संपत्ति में मस्त साधु ने हंसकर कहा कि हे दंडी स्वामी, तुम्हें मुद्रा रुपये चाहिए, मेरी नौमी तो लता पत्र ही है। ऐसे निष्ठुर वचन से श्री भगवान बोले कि तुम्हारा का सच हो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखई दे। आपका जैसा भाव होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपने जैसा भाव व्यक्त किया, प्रभु ऐसा नहीं है। कहते ना कि उल्टा नाम जपे हरि नाम। वाल्मीकि तो एक डाकू था, उससे क्या कहा कि तुम मुझे मार देगा, मार दे, लेकिन चल तू राम नहीं बजे तो मरा तो बज, कुछ तो करे। तो वो मरा मरा किने का तो राम राम निकलने लगा, और राम राम जब निकलने लग गया उसको भी मोक्ष प्राप्त हो गया। तो जब व्यक्ति कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं करने से तो कुछ थोड़ा करना भी ज्यादा श्रेष्ठ कर, जिससे श्रेष्ठ कर बहुबरी समाज बन जाता है। उसी प्रकार से हमें सद्भाव भ्रातृभाव से हमें भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए, प्रेरणा देता रहना। तो कहते हैं कि जब आपके मन के भाव
उद्विग्नता में हो तो आपको भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, किसी से व्यर्थ वार्ता नहीं करना चाहिए, मन के घोड़ों को लगाम से कस लेना चाहिए। हम चाकर के भी नहीं बोलेंगे, संकल्प ले, मन में अगर नहीं राम आ रहा है तो बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मन में कह दिए, लेकिन हमको वो शब्दों का उच्चारण नहीं करना है, जिससे हमारी विघ्न आ जाए। तो हमें इस प्रकार का कभी भी अभिमान वाला शब्द भगवान से नहीं बोलना चाहिए, किसी प्राणी मार्ग से भी नहीं बोलना चाहिए। अभिवादन सीधस्य नित्य व्रतोक सेविना चत्वारि तस्य व्रजन्तु आयु बलम। तो हमें हमारा चुप रहना और अभिवादनशील हमारी नित्य कीमती को बढ़ाता ही रहेगा। इतना दंडी वेश्य के पास से कुछ दूर हो गए और समुद्र के ही किनारे बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर साधु वेश्य ने देखा नाव की ओर चल रही है। वह बहुत चकित हुआ, उसने नाव में लता पत्र ही देखी तो पति पर गिर पड़ा। होश आने पर वो चिंता करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, ऐसे सो क्यों करते हो, ये दंडी स्वामी का साप है, वो दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं, उसके सामने जाने से मनोवांछित फल मिलेगा। बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय। दामाद का कहना मान वेश्य दंडी स्वामी के पास गया। दंडी स्वामी को प्रणाम कर सादर बोला, जो कुछ मैंने आपसे कहा था उसे क्षमा कर दें। बार बार नमन कर महाशोक से व्याकुल हो गया। वेश्य को रोता देख दंडी स्वामी का कहा, मत रो, सुनो तुम मेरी पूजा को भूलते हो, एक बुद्धि वाली मेरी आज्ञा से तुम्हें बारंबार हुआ है। वेश्य की स्तुति करने लगा। जब जिस प्रकार से जो धन आता है वो, क्योंकि उन्होंने कमाया तो था नहीं, वो तो जेल में थे, ग्रहण योग लगा हुआ था, निपुष्टा का धन याद तो हो गया, फिर उसने उपहार में उनको बहुत सारा दे दिया, तो उससे तो वो अपना दुख भी भूल गए और वो मदमस्त हो गए। तो वो अपनी हार रही है, विषय को वापस उनकी वृद्धि हो गई। तो इस वजह से अपने धन जिस प्रकार से आता है उस धन को भी हमें दशांश धर्म में खर्च करते रहना चाहिए, जिससे हमारी मति और गति शुद्ध रहे। समझ गए मेरी बात को। तो हमें भगवान का नित्य बारंबार अर्चन में, भगवान की पूजा पाठ में भी धन खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते रहे, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो मन और बुद्धि के कारक होते हैं। इसलिए उनकी कृपा से हमारा मन और बुद्धि सदैव जागृत रहे। वेश्य की स्तुति करने लगा। साधु बोला, प्रभु आपकी माया से ब्रह्मादि भी मोहित हुए हैं, वे भी आपके अद्भुत गुणों को नहीं जानते हैं। हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, मैं नया माया से भ्रमित मूड आपको कैसे पहचान सकता हूँ। कृपया प्रसन्न हो, मैं अपनी सामर्थ्य से आपका पूजन करूँगा। धन जैसा लेता वैसा कर दे, मैं शरण में हूँ। रक्षा की जाए भक्ति युक्त वाक्यों को सुनकर जनार्दन संतुष्ट हुए। वेश्य उसकी चाहा मन चाहा वर देकर और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमलिका फूल रहे। मेरे सब गुणी दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म
मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की रगी का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसारिका कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्रण तजूं। निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। कि भगवान स्वयं प्रकट होकर के कहते हैं कि ये कुबुद्धि वाले, कि यह पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ उसका कारण तुम्हारा माया का मोह था, और मैं इसको अब आपने मेरा ये माया से ब्रह्मादि मोहित हुआ, और आपके अद्भुत गुणों को मैं नहीं जानता था, इसलिए सब काम जो भी व्यर्थ हो, मन को जितना भी आघात पहुंचता हो उन कार्यों को भगवान ने श्री चरणों में अर्पित कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हमारे जीवन के काफी कष्टों का निवारण तत्काल हो जाता है। हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, माया से भ्रमित मूल आपको कैसे पहचान सकता हूँ। कृपया प्रसन्न हो, मैं अपनी सामर्थ्य से आपका पूजन करूंगा। धन जैसा पहले था वैसा कर दें, शरण में हूँ, रक्षा की जाए। भक्ति को सुन जनार्दन संतुष्ट हुई, वेश्यों को उसका मन चाहा, वर देकर भगवान निरंतर ध्यान हुई। कभी से नाव पर आया और उसे धन से भरा देखा, सत्यनारायण की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। यह कहकर साधु वेश्य ने अपने सभी साथियों के साथ की सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा प्राप्त कर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। नाव चलने योग्य बना, अपने देश की ओर चल पड़ा। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। और अपने घर नगर के निकट अपने दामाद से बोला, देखो वो मेरी रखपुरी है, धन के रक्षक दूत को नगर में जा। नगर में साधु वेश्य से हाथ जोड़कर उचित वाक्य बोला। वेश्य दामाद के साथ बहुत साधन ले संगी साथी के साथ नगर के निकट आया है। दूत के वचन सुन सती स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्ण कर अपनी बेटी से बोली, मैं साधु के दर्शन के लिए चलती हूँ, तुम जल्दी आओ। अपनी माँ के वचन सुन पुत्री ने भी व्रत को समाप्त माना, प्रसाद लेना छोड़ अपने पति के दर्शनार्थ चल पड़ी। सत्यनारायण ने इससे रुष्ट हो गए और इसके पति तथा डूबने लगी नाव को जल में डुबा दिया। कलावती ने वहां अपने पति को नहीं देखा, उसे बड़ा दुख हुआ। वो रोती हुई भूमि पर गिर गई। नाव को डूबती हुई देख कन्या के रोने से डरा हुआ साधु वेश्य बोला, क्या आश्चर्य हो गया। नाव के मल्ला भी चिंता करने लगी। अब तो लीलावती भी अपनी बेटी को पति से बोली, इस समय नाव से दामाद कैसे अदृश्य हो गए, न जाने किस देवता ने नाव को वर लिया है। सत्यनारायण की महिमा कौन जान सकता है। इतना कह वह स्वजनों के साथ रोने लगी, फिर अपनी बेटी को गोद में ले विलाप करने लगी। वहाँ बेटी कलावती अपने पति के नहीं रहने पर दुखी हो रही थी। वेश्य कन्या ने पति की खड़ाव लेकर मर जाने का विचार किया। स्त्री से साधु वेश्य अपने बेटी का ये रूप देख धर्मात्मा साधु वेश्य चिंता करने लगा। उसने कहा कि ये श्री सत्यदेव ने किया, इस सत्य की माया को से मोहित हूँ। सबको अपने पास बुलाकर उसने कहा कि मैं विस्तार पूर्वक सत्यदेव का पूजन करूंगा। दिन प्रतिपालन करने वाले भगवान सत्यनारायण बारंबार प्रणाम करने पर प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल ने कृपा करी ये वचन गए, तुम्हारी बेटी प्रसाद छोड़ पति को देखने आई, इसी के कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और फिर आए तो हे साधु इसे इसका पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। साधु की बेटी ने ये आकाशवाणी सुनी, तत्काल वो घर गई और प्रसाद प्राप्त किया। फिर लौटी तो अपने सजन पति को वहाँ देखा। तब उसने अपने पिता से कहा कि अब घर चलना चाहिए, देर क्यों कर रखी है। अपने बेटी के वचन सुन साधु से प्रसन्न हुआ।
भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से पूजन किया। अपने बंधु बांधव जामाता को लिए अपने घर गया। पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करता रहा। अपने जीवन काल में सुख भोगता रहा। अंत में श्री सत्यनारायण को वैकुंठ लोक गया। अवेष्टों को प्राप्ति नहीं है, जहाँ माया कर सत्यों का प्रभाव नहीं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण राधे नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सुदवाचन सुजी ने कहा कि हे मुनिगण, आगे की कथा कहते हैं। कुंभज नामक एक राजा अपनी प्रजा के पालन में तत्पर था। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी दुख हुआ। एक दिन राजा ने वन में जा बहुत प्रकार के पशुओं का वध किया। उसने वटवृक्ष की छाया में सत्यनारायण का पूजन होते देखा। बहुत संतोष पूर्वता भक्ति के साथ बंधु बांधव को लिए गोपगवाल से स्तन का पूजन कर रहे थे। राजा गर्व के वश न तो पूजन स्थल के पास गया और न ही सत्यनारायण को नमन किया। फिर भी गोपगवाली प्रसाद लेकर राजा के समीप आए। प्रसाद राजा के समीप रख पूजा स्थान पर प्रसाद ग्रहण किया। राजा ने प्रसाद वहीं छोड़ दिया। भोगा देखिए, जीवन में कोई भी प्रसाद देता है तो उसको नतमस्तक होकर के स्वीकार कर लेना चाहिए। इतने तो आपके भी इष्ट देव प्रबल है आपके ऊपर कि वो आपका विघ्न नहीं आने देंगे और नहीं भी ग्रहण करते हैं तो उसको आप सिर्फ किसी को न दें, या तो गौ माता को दें या तो जल में विसर्जन करें। अन्यथा प्रसन्न को कभी भी प्रसाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी उसकी क्रिया शक्ति कार्य करती है तो उनसे वो आपाहित हो जाता है। इसलिए कोई भी प्रसाद देता है या तो गौ माता को दे दो या फिर जल में विसर्जन कर दिया करो। ऐसा नहीं है कि उसको प्रसाद ही पाए, कई बार नहीं भी पाने योग्य होता है, कोई दे भी जाता है। उसके 100 पुत्र धन धान्य सभी नष्ट हो गए। तब उसको निश्चित रूप से बोध हुआ कि श्री सत्यनारायण ने ही उसका सर्वस्व नष्ट कर दिया है। अतः जहाँ सत्यदेव का पूजन हो रहा था राजा वहीं जाए, यही विचार कर राजा ग्वाल बालों के पास गया। राजा ने ग्वालों का विधि विधान से विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से पुनः धन वाला बन गया। इस जीवन में सुख होकर अंत में सत्यनारायण के लोक में गया। इस ब्रह्म दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो धारण करता है और फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र व्यक्ति धन पाता है, बंदी व्यक्ति का बंधन कट जाता है, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। निसंदेह सत्य व्यक्ति मनवांछित फल वो करंत में सत्य लोक को पाता है। तो मैंने ये सत्यनारायण की व्रत की कथा की, जिसके कारण मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। कलयुग में सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्यनारायण को कोई काल, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव कहेंगे, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण कहेंगे। अनेक रूप धर ये मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनवांछित फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धारण कर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सुजी बोले, मुनीश्वरों जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया था की जन्म की कथा सुनाते। महान बुद्धिमान सदानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ, श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़ारा बिल्कुल राज बना, वो श्री रामचंद्र की सेवा कर मोक्ष का अधिकारी बना। राजा उल्का मुख महाराज दशरथ हुए, श्री रंगनाथ जी की पूजा कर वे कुंठवासी बने। धार्मिक साधु नाम विशेष सत्यव्रतारी मोर्ध्वज राजा बना। आधा शरीर आरे से चीर कर दान करने से मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा पंकज स्वयं बन हुए, सभी को वैष्णव पट्टे लगा भागवत बना। श्री वैकुंठ लोक हो गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण मेरी आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सभी बोले मेरी आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। पतिवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतिवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही। आदमी आज का अपने सुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। इसलिए अपना तो काम भगवान का भजन करना है, न कि किसी की गणना करना है। इसलिए गणना कभी मत करो, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। इसलिए जहाँ हैं हम वहाँ श्रेष्ठ हैं, और उससे श्रेष्ठ बनने का हमें सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। तो प्रभु यही कह रहे हैं कि हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सभी काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से मेरा सभी काम हो रहा है। मेरा सभी काम हो रहा है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा में बहुत सारा भेद होता है। अब संगीत में करते हैं तो उसमें समय लगता है, क्योंकि वाद्य यंत्र के बगैर वो शब्द सुंदर नहीं लगते हैं। और इसमें ज़्यादा अनर्गल भजन बोलना निषेध, इसमें साहित्य की ही बोल सकते हो, नहीं तो इससे विकार उत्पन्न होता है। करना नहीं करना सब व्यर्थ हो जाता है। ठीक है ना साहब? इतना ही भगवान का वचन लिखा हुआ है कि मौन में उत्तम ददाति क्षण क्षण विद्याम चिंतित क्षण क्षण विद्या का अध्ययन करना चाहिए, और कण कण पर कीर्तन का अध्ययन करना चाहिए। क्षणम विद्यते देवम क्षणम विद्यते ज्ञानम तत्क्षणम तक्षुर्मीलम तत्क्षणम तत्परमात्मनम पदम। ये हम है तत्क्षण हमें भगवान का अर्चन करें, हम ज्ञान का अर्जन करें। जब नेत्र बंद हो जाए खुले तो हम श्री भगवान के श्री चरण पादुका की दर्शन करें। सभी यही भाव देना चाहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ये पुष्प भगवान नारायण के अर्पण कर दीजिए। श्री नारायणाय नमो नमः। ओम गुरु अश्वः श्री गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं तेषां मे प्रतिगच्छति। ओम भूर्भुवस्वः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अनेन अर्थेन सहिताय सह मंगल मूर्ति देवता जो श्री नारायण देवता जो कथा समर्पया छोड़ो कथा समर्पयामि। नमो नमः। नमस्कारान्ते नमस्कारम। लाओ पंजीरी है। ओम भूर्भुवस्वः। भेंट करो यार।
ये तुलसी पत्र छोड़ो। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शीर्षोद्योः समव्रतकाः पद्भ्यां भूमि दिशा शोता तथा लोकामकल्पयन् शक्राखंड खाद्यानि दधि क्षीरितृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं च प्रतिगृहीतां। बोलिए ओम। प्राणाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय समृद्धादिनां नमः। मध्ये मध्ये आत्मान्ते आत्मनि समर्पयामि। नमो नमः। अब भगवान को कदली फल मेवा। अरे वाह, एक से ओम नाभ्यागुं शीर्षोद्योः समृतशोता तथा लोकाम अकल्पयन्। ओम गुरुवशः आवो न भोग लगाओ मेरे स्वामी, आवो न भोग लगाओ मेरे स्वामी। ऐसा भोग लगाओ मेरे स्वामी, ऐसा भोग लगाओ मेरे स्वामी। सबे अमृत बन जाए मेरे स्वामी, सबे अमृत बन जाए मेरे स्वामी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ मेरे स्वामी। ऐसा भोग लगाओ मेरे स्वामी, ऐसा भोग लगाओ मेरे स्वामी। सबे अमृत बन जाए मेरे स्वामी। बिलनी के बेर सुदामा के तंदु, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचे रुचे भोग लगायो मेरे स्वामी, रुचे रुचे भोग लगायो मेरे स्वामी। दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साधवी दुर्गर खायो मेरे स्वामी। ऐसा भोग लगाओ मेरे स्वामी, ऐसा भोग लगाओ मेरे स्वामी। सबे अमृत बन जाए मेरे स्वामी। ओम नाभ्यागुं शीर्षोद्योः समर्था भव्याम्बुं दिशा शोधा तथा लोकान् कल्पयन्। जल छोड़ दीजिए 2 बार। मदे आत्मनियम समर्पयामि। नमो नमः। ओम अश्व श्री गोविंदाय नमः। सप्तगीत ओम श्री नारायणाय नमः। आरती
कपूर उसमें ही होगा बाल्टी का कपूर हाँ कपूर चाहिए ठंडी में से कपूर जैसे आप ठंडी क्या करते हैं उसमें से डालते हैं स्टील बाल्टी में स्टैंड बाल्टी में क्या है स्टील का पीता है और एक थैली में होता है बल्टी तेज होगी तो निकाल ले उसको कपूर कपूर वाइट कलर का कुछ होगा नाम देखो पार्टी में हाँ ये रहा ना थोड़ी जल्दी तो वो बातचीत का बेटा ओम चंद्रमांशो जाचक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोत्रादवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखं शत्रुबुद्धिविनाशं च दीपज्योति नमोस्तुते ओम गुरुर्वश्वः श्रीनारायणाय नमो नमः नमस्कारांसि नमस्कारं समर्पयामि नमो नमः ओम शागन्तक्षतं समर्पयामि नमो नमः ओम भूर्भुवस्सुवः ज्वालामालिनी की न्याय नमः खड़े हो जाइए आराम से खड़े हो जाओ हाँ। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन्मादत हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत कबीरावे स्वामी अद्भुत कबीरावे नारद भरत निरंजन नारद भरत निरंजन संसार निरावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जगत भरे कलिकारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन मल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर करारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपति हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा विष्णु मनोरथ आयो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी ओम जय
कमलाकारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोके शान्ति वनस्पतये शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि ओम अनेनर्थिं सहिताय पुष्पवान्तिजे ओम जगने जगमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः तेन कम्मयमानः सचन्द्रयत पूर्वे साद्याः शान्तिदेवाहम् ओम भूर्भुवस्वः ओम महाजगेन जगमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न तेन कम्मयमानः सचन्द्रयत पूर्वे साद्याः शान्तिदेवाः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलागे पुण्यागजादिगर्वीलुरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी गीतं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्णामि परमेश्वर सुमन सुगंधि सुमन युता सुमन सुगंधि सुधा पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार मेरे नाथ करो स्वीकार मेरे नाथ करो स्वीकार बोलिए गजानन महाराज की जय आज के आनंद की जय बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब इनके पुष्प चढ़ाओ आओ इधर आ जाओ ओम जय आपको पसंद हो आप ऊपर भी चढ़ाओ सब जगह चढ़ाओ आपके पास रखो पकड़ के हाँ अब सब जगह चढ़ाओ क्योंकि तुम फेंकते हैं ना मत इधर उधर जाते अब आप हिसाब से जहाँ जहाँ पसंद हो सब जगह सब चढ़ाओ ओम भूर्भुवस्वः श्रीदेवी ओम आरातिकं पार्थिवं गुणरजपुत्रायं अलीगर शंभु भूरी सत्यनारायण भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो प्राणियों में सद्भावना हो बोलिए गंगा महारानी की जय यमुना महारानी की जय सरयू मैया की जय भगवान राजा रामचंद्र की जय नमः पार्वती पते सबको आरती सत्यनारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय।